हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल पे। ये एनालिसिस होगा 69,000 शिक्षक भर्ती का, शुरू से लेकर के अंत तक। अब 31,000 ये जो पद भरे जा रहे हैं 661, इसमें सिर्फ कट ऑफ क्या होगा, कौन कौन जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी का, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस भर्ती ने क्या मोड़ ले लिया। मतलब बच्चों में बहुत सारी बहस, चर्चा, एक्सपर्ट की राय, सब कुछ मिला जुला चीज़ जो है वो एक एक्सपीरियंस यहाँ पर रखने का जो प्रयास है वो किया जाएगा कि अब भर्ती दो पार्ट में बांट दी गई है। आप समझ रहे हैं, 69,000 भर्ती टोटल पद थे, जिसमें 67,867 की चयनित सूची आई थी जिला आवंटन की, है ना। टोटल सिलेक्टेड कैंडिडेट अगर हम माने 69,000 में, तो 67,867 मतलब जो है कैंडिडेट्स का चयन हो गया था। बाकी जो सीटें थी वो एसटी वर्ग की सीटें खाली चली गई थी, ठीक है। यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, शिक्षा मित्र, बीएड, बीटीसी सब मिला करके कितने बच्चे चयनित हुए थे 69,000 में से? जो आपका चयन था वो था 67,867 पे। फिर इस भर्ती पे लगा स्टे। आपको याद होगा कि जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, फाइनल काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, तभी स्टे लग गया था। अब सरकार क्या करने जा रही है, 37,000 समथिंग पदों को छोड़कर, यानी अब 67,000 में से 31,661 पदों पर भर्ती करने जा रही है। तो यहां पर सरकार की जो मंशा है वो आपको साफ दिखाई दे रही होगी, है ना। तो अगर हम टोटल ओवरऑल हिसाब करें 67,867 में से, ठीक है, इन पदों को घटा दें, है ना, 31,661 को घटा देते हैं तो 36,206 पद लगभग होल्ड हैं। 36,206 पद लगभग होल्ड हैं चयनित सूची में से। और टोटल 69,000 में से अगर हम घटाएं तो ये पद 37,000 समथिंग जो है पहुंच जाएगा। तो लगभग 37,000 पद 69 में से, 1000 में से ही सेफ हैं। अच्छा, शिक्षा मित्र एग्जाम दिए थे लगभग 45,000 के आसपास, ठीक है, जिनमें से लगभग 8,000 समथिंग शिक्षा मित्र जो है चयनित हैं। इसमें 67,867 में कितने शिक्षा मित्र चयनित हैं? 60-65 कट ऑफ पे, ठीक। अब ये भर्ती जो 31,000 होगी, ध्यान दीजिएगा, ये जो 31,661 पद का जो चयन होगा ये होगा 60-65 कटाप पर, यानी सरकार के कटाप पर। सरकार जिस पासिंग मार्क पर चाहती है उस पासिंग मार्क पर ये 31,661 पद भर देगी एक हफ्ते के भीतर। बाकी बचे हुए पदों का क्या होगा वो ऑर्डर आने के बाद। यही सिचुएशन है। अब इन पदों में सरकार का क्या है कि ये लग गया 60-65, और ये 60-65 कहां से आएंगे? इसी 67,867 में से जो चयनित है। नई काउंसलिंग नहीं होगी, सोचिए कि नई काउंसलिंग या नहीं, इन्हीं में से छांटा जाएगा जो लोग आएंगे। जैसे जनरल अनरिजर्व्ड सीटें, अब इसमें से अगर इसको टोटल सीट बना दिया जाए, जैसे टोटल यहाँ 69,000 बनी थी, अब टोटल सीट अगर इसको बना देते हैं, 31,661 को हम टोटल सीट मान लेते हैं, तो सबके हिस्से में आएगी 15,830 अनरिजर्व्ड आएगी, है ना। अनरिजर्व्ड का मतलब जिसे आप जनरल करते रहते हो, यानी कोई भी इसमें आ सकता है ना। अनारक्षित श्रेणी अनरिजर्व्ड, ठीक है। और आरक्षित श्रेणी ओबीसी के लिए जाएगी 8,548 सीट, और 6648 जाएगी एससी, और 635 के आसपास एसटी सीटों का बंटवारा ऐसे 31,000 में हो जाएगा। ये फर्स्ट में ये कट ऑफ क्या है? 60-65 है। अब अनरिजर्व में बीएड भी होंगे, बीटीसी भी होंगे, और ये 8,000 शिक्षा मित्र जो 60-65 पर क्वालिफाई किए हैं ये अनरिजर्व में आ जाएंगे मेरिट के अकॉर्डिंग। ये नहीं कि पूरे शिक्षा मित्रों को एक साइड रख दिया जाएगा, उनके पदों को नहीं, वो इस मानक पर सेलेक्ट हैं तो उनका नाम इसमें जोड़ दीजिए 8,000 में, ठीक है, जो 8,000 पास हैं आपके। बाकी का क्या होगा, बाकी इन चयनितों का क्या होगा वो ऑर्डर आने के बाद, है ना। लेकिन फिलहाल इन लोगों को जो नियुक्ति मिलने जा रही है वो कुछ इसी तरह मिलने जा रही है। अब इस हिसाब से सेफ कौन समझे अपने आप को? 31,000 में से जो टॉप के लोग हैं, जैसे अनरिजर्व्ड में मैं बात कर लूं 72+, ये एक अनुमान है, कोई मतलब वो मत समझिएगा, ये जस्ट एक अनुमान है, बताया जा रहा है कि 71+, 72+ में हम मान सकते हैं अनरिजर्व्ड वालों का नाम जो है वो 15,830 बच्चों में आ जाएगा 31,000 में से, जिनका गुणांक टोटल 71+, 72+ आ रहे, मतलब ऐसे छात्र होंगे तो उनका जो है नाम अनरिजर्व्ड 15,830 में आ जाएगा।
ओबीसी में अगर हम बात करें तो 69 प्लस 69 तक, मतलब मिनिमम 69, और एससी में अगर हम बात करें तो 66 तक, 65-66 मान लो। और एसटी में तो सभी का, क्योंकि एसटी की सीटें खाली हैं, तो एसटी में लगभग सभी का चयन हो जाएगा। तो अभी फिलहाल जो आपका सेफ गुणांक है, जो चाहते हैं कि मेरा इस सूची में होगा या नहीं, तो अपने गुणांक को देखो। चयनित सूची मतलब जो है बदलना क्या, चयनित सूची में यह है कि अब 31,661 पद निकाल के बाकी होल्ड रहेंगे, जो भी पद आपके बच रहे हैं इनको जो है नियुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, यह है कि अब इनको नियुक्ति मिल जाएगी, इनकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, इनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। बाद वालों का क्या होगा वो ऑर्डर आने के बाद कंफर्म होगा। शिक्षा मित्रों का क्या होगा, हालांकि जो 8,000 शिक्षा मित्र हैं उनको इसमें किसी भी कोई भी मानक ये नहीं कहता, क्योंकि वो 60-65 पर क्वालिफाइड हैं। केवल शिक्षा मित्र होने के नाते तो सरकार उन्हें निकाल नहीं देगी कि भाई तुम शिक्षा मित्र हो, तो क्योंकि उन्होंने जो है टेट पास किया है, सुपर टेट क्वालिफाई किया है 60-65 के हिसाब से। तो बीएड बीटीसी जिस तरह से इस कंपटीशन में है, उसी तरह से शिक्षा मित्र भी जो कंपटीशन में आए हैं वो भी हैं। तो उनको जो है निकाल पाना या वो करना, मुझे तो नहीं लगता कि इस सूची में शिक्षा मित्रों को नहीं लिया जाएगा। लिया जा सकता है ना, पक्का आएंगे, क्योंकि और कोई रीजन है नहीं भाई उनके साथ इस तरह क्यों। जब सरकार भाई केवल बीएड बीटीसी के लिए तो ये 31,661 पद भरेगी नहीं। जो इस क्राइटेरिया में क्वालिफाइड है, चाहे वो बीएड हो, चाहे वो बीटीसी हो, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, इसमें आएगा ही आएगा। अब सबको ये लग रहा है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट का फैसला 0 पॉइंट या 1% मान लो, 5% मान लो, 40-45 पर आ गया तो क्या होगा। 40-45 पर अगर फैसला आ गया तो क्या होगा, इसकी राय अब आप लोग कमेंट में बताइए। हालांकि मैंने गुणांक आपको बता दिया, सीटें आपको बता दी किस तरह से विभाजित हो जाएंगी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी की। अब यही कुछ एक्सपर्टीज है, ये एक अनुमान है टोटल, ठीक है। इसी के हिसाब से भर्ती जो है वो 31,000 समथिंग, ये 661 पद भरे जा सकते। बाकी होल्ड पदों का क्या होगा, होल्ड पदों पर कितने शिक्षा मित्र, कितने बीएड बीटीसी को मौका मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो भाई बस अगर 40-45 आ गया तो शिक्षा मित्र ज्यादा हो जाएंगे और कटेंगी सीटें किसकी, बीएड बीटीसी की। तो अब आप लोग अनुमान लगाइए कि अगर कट ऑफ 40-45 होता है तो नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिए कि क्या सिचुएशन बन सकती है, बस राय दीजिए। थैंक यू सो मच।